हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको अपने चैनल मास्टर क्लासेस 19/6 में। आज हम क्लास 12th की प्रश्नावली 8.2 सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 8.1 हम इससे पहले वाली क्लास में करा चुके हैं। जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक इसका पार्ट 1 नहीं देखा है और इसका एक बेसिक पार्ट आया था, ठीक है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था, वो नहीं देखा है, पहले जाकर वो देख लें, फिर ये वाला पार्ट देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 8.2 को। तो इस प्रश्नावली के अंतर क्या है, डबल डबल ग्राफ दे रखे हैं, दो दो वक्र हैं, उनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि परवलय x² इजकल टू 4y और वृत्त 4x² प्लस में 4y इजकल टू 9 के मध्य क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लिख लेते हैं एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो यहाँ पर परवलय दे रखा है, परवलय का क्या समीकरण दे रखा है, यहाँ पर x² इजकल टू 4y, एक तो ये दे रखा है। तो यहाँ से अगर मैं y का मान x का मान निकालना चाहूँ तो x बराबर कितना निकला, √4y, ठीक है बेटा, x का मान ये मिल जाएगा। फिर इसको मैं समीकरण 1 मान लेता हूँ। दूसरा दे रखा है 4x² प्लस में ये वृत्त है, क्या है ये वृत्त, 4y² इजकल टू 9। यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो x² प्लस का 4y², 4 को कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, और इजकल टू में 9। ये समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूँ मैं इसे, 2 नाम दे दिया। यहाँ से 4 इसके अपॉन में जाएगा तो ये हो जाएगा x² प्लस में y² इजकल टू 9 अपॉन में 4। तो ये किसका समीकरण है, ये x - 0 प्लस y - 0 का होल स्क्वायर और ये जाएगा 3/2 का स्क्वायर। तो इसका केंद्र क्या है, 0,0 है। तो इस वृत्त का केंद्र क्या है, इसका केंद्र क्या है, केंद्र 0,0 तथा त्रिज्या क्या है इसकी, त्रिज्या r इजकल टू यहाँ से 3/2 है, ठीक है, ये त्रिज्या मिल गई। अब मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये कोई बन गया वृत्त, क्या बन गया बेटा, वृत्त। ये निर्देशांक अक्ष हैं, क्या चीज़ है ये, निर्देशांक अक्ष है। और ये कोई पैराबोला है इस टाइप का, ठीक है, ये बाई अक्ष पर बना हुआ पैराबोला है यहाँ पर, क्योंकि इसमें अक्ष क्या है, बाई है। तो परवलय ये है, परवलय 1 के शीर्ष 0,0 तथा अक्ष बाई है, ये बाई अक्ष पर बनी हुई परवलय है, ठीक है बेटा। ये समीकरण जो है x² इजकल टू 4y वो किसका है, इस परवलय का है। और ये वृत्त का समीकरण कितना है, इस वृत्त का समीकरण है ये लिखा हुआ, ठीक है बेटा, ये लिखा है x² प्लस y² इजकल टू 3/2 का स्क्वायर। तो इसकी जो रेडियस है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये रेडियस होती है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, ये बाई अक्ष है, बाई अक्ष पर x तो 0 होता है, तो बाई अक्ष कितनी है, बाई अक्ष इसकी है 3/2, ये आ गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ बेटा, इस प्रकार से दो पार्टों में डिवाइड कर लेता हूँ। ये दो पार्टों में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से इस बिंदु के निर्देशांक मुझे चाहिए, और वो कैसे मिलेंगे मुझे, जब इन दोनों के मैं समीकरणों को इन दोनों को हल कर लूँगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 को। तो समीकरण यहाँ से बेटा मैं एक चीज़ और निकाल लूँ, यहाँ से x का मान और निकाल ले रहा हूँ, यहाँ से x इजकल टू, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो जाएगा x इजकल टू निकालेंगे तो अंडर रूट यहाँ से हो जाएगा 9 अपॉन में 4 माइनस का y², इतना हो जाएगा। तो अब देखिए बेटा, हमें एरिया ये वाला निकालना है, ये जितना भी ये साइडेड एरिया है ये वाला भी एरिया निकालना है, ठीक है, और मुझे ये वाला भी एरिया निकालना है, यानी टोटल एरिया ये निकालना है। जितना भी ये साइडेड एरिया मैं बना रहा हूँ, इस एरिया को हमें ज्ञात करना है। तो अब बेटा मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर इन दोनों को हल कर लेता हूँ। समीकरण 1 में और 2 में देखिए क्या है, यहाँ से समीकरण 2, तो यहाँ से x² की जगह 4y रख दूंगा तो कितना हो जाएगा 4, और x² की जगह कितना रखना है 4y प्लस का 4y² इजकल टू 9। यहाँ से 4 चौक 16y प्लस के 4y²
इसको इधर को ले आऊँगा तो बराबर में 0 हो गया। तो यहाँ से लिख ले रहा हूँ 4y² प्लस के 16y माइनस के 9 इक्वल टू 0। इसके करने हैं फैक्टर। गुणा कितनी लानी 36 और घटा के कितना लाना है 16। तो 4y² प्लस के यहाँ से हो जाएगा बेटा 18y माइनस के 2y माइनस के 9 इक्वल टू 0। यहाँ से कितना, यहाँ से 2y कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा बेटा 2y प्लस के 9 और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं तो 1 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ 2y माइनस के 9 इक्वल टू 0। इन दोनों यहाँ प्लस हो जाएगा बेटा, इन दोनों में ये हो जाएगा 2y प्लस के 9 और दूसरा हो जाएगा 2y माइनस का 1 बराबर 0। तो एक बार इसको 0 एक बार इसको 0 बराबर रखूँगा तो हो जाएगा बेटा 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 9/2। यह यहाँ से हो जाएगा 2y माइनस के 1 बराबर 0। तो y इक्वल टू 1/2। अब बेटा यहाँ से क्या कर रहा हूँ मैं, y का मान जो है 1/2 लूँगा, क्योंकि पहले मैं क्या करूँगा, ये बाई अक्ष के इधर भी है इधर भी है, दोनों तरफ बराबर है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकली। कैसा बोलते हैं, सममित। तो मैं एक भाग का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर लूँगा बेटा। तो यहाँ से मुझे इन दोनों का सर्किल और पैराबोला का कटान बिंदु मिल गया। कितना मिला ये मुझे, ये मिला मुझे बाई कितना मिला। अच्छा बाई का मान पहले रख लेता हूँ मैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब बाई बराबर 1/2 तब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, x स्क्वायर है यहाँ तो, और यहाँ 4 × 1/2, यहाँ से 2 कट जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू मिलेगा प्लस माइनस का √2। तो मुझे यहाँ पर इस वाले का मान मिला प्लस का, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का मान प्लस का होगा, प्लस वाला ले लिया हमने। तो यहाँ से x बराबर कौन सा ले लिया, प्लस का। ठीक है, पॉजिटिव वाला लिया, कौन सा लिया, पॉजिटिव। और y का मान कितना है, 1/2 है, 1/2 है। तो बेटा एक तो हम क्या करें, इसे नाम दे देते हैं। क्या क्या नाम दे देते हैं हम इसे, O नाम दे दिया, इसका केंद्र 0,0 हो गया। और इसके लिए मैंने नाम दे दिया P, और इसके लिए नाम दे दिया Q, और इसे नाम दे दिया T। क्या नाम दे दिया इसे, T। तो अब बेटा इसके लिए नाम दे देता हूँ कुछ, B नाम दे दिया। ये नाम मैंने दे रखे हैं। अब यहाँ से क्या करूँगा मैं, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक की, यहाँ पर देखो x बराबर कितना है, y बराबर कितना है, 1/2। तो यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालूंगा, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अब मैं लिख रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या क्या आएगा बेटा, सिमेट्रिकल ये एक्स अक्ष के दोनों साइड में। तो मैं यहाँ पर 2 से तो मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, छायांकित भाग के क्षेत्र में क्षेत्रफल ओ कितने का बेटा, OQP का, P प्लस क्षेत्रफल किसका बेटा, यहाँ से मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो यहाँ से इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्षेत्रफल, यानी कि मैं लिख ले रहा हूँ OTP, क्यों 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ना। OTP का क्षेत्रफल प्लस क्षेत्रफल किसका, TBP का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो 2 यहाँ से बेटा इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पर, कहाँ से, लिमिट 0 से लेकर 1/2 तक। और यहाँ पर क्या आएगा, बाई एक्स पर है तो ऑपरेटर बाई आएगा, तो यहाँ पर आएगा x dy प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर कहाँ तक बेटा, 3/2 तक। ये देखो यहाँ तक 3/2 तक, यहाँ तक। और यहाँ पर भी x आएगा dy। तो यहाँ पर x कौन सा वाला आएगा बेटा, यहाँ पर x जो ऊपर वाला क्षेत्र है वो किसका है, ये सर्किल का है। देखो इससे ऊपर का जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन से ऊपर ये सर्किल है, तो ऊपर तो आएगा सर्किल का क्षेत्रफल। और नीचे क्या है बेटा, नीचे ये पैराबोला है, नीचे क्या है, ये पैराबोला है, परवलय है, तो परवलय का समीकरण आएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो 2। तो यहाँ से लगाओ बेटा 0 to 1/2। यहाँ से x का मान कितना है, यहाँ से बेटा लगाते हैं हम, तो अंडर रूट में 4/dy प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2। और x का मान बेटा ये लगा रहे हैं हम 9/4 माइनस का y² और dy। ये हो गया। यहाँ से
2 की अंदर मल्टीप्लाई भी करा दे रहे हैं, तो 2 और यहाँ से बेटा यहाँ से 4 में से 2 निकल के आएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 to 1/2 और बाई की पावर लिख दी मैंने 1/2 dy प्लस यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई अंदर करा देते हैं, तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटीग्रेशन 1/2 और 3/2। यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/2 का स्क्वायर माइनस का बाई स्क्वायर और dy। ठीक है बेटा, इतना हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 4, इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बाई की पावर 3/2 और अपॉन में 3/2 लिमिट 0 to 1/2 प्लस 2। यहाँ से इसका करता हूँ इंटीग्रेशन, तो ये फार्मूला किसका है, साइन वर्स वाला बनेगा, तो ये हो जाएगा बाई/2 अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, ए की जगह पर कितना है, ये वो इसका स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ 2 और अपॉन में 2। यहाँ पर आएगा बेटा साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर बाई है, बाई/3/2 ए आता है, तो लिमिट 1/2 से 3/2 तक। तो इसको अब बेटा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 4 और यहाँ से ये 2/3 हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे और यहाँ से हो जाएगा बेटा बाई की पावर 3/2 और 0 to 1/2 प्लस यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से 2 तो बाहर ही रहेगा और यहाँ से हो जाएगा बाई/2 अंडर रूट ये 9/4 और माइनस का बाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये 9/4 और हो जाएगा साइन इनवर्स 2 बाई, चलिए हम बाई को ही रहने देते हैं ऊपर और यहाँ पर 3/2 और यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ से ब्रेकेट हो जाएगा 1/2 से 3/2 तक। ठीक है, तो यहाँ से ये तो हो जाएगा कितना 8/3 और इसमें बेटा अपर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है, बाई की जगह 1/2 की पावर 3/2 और जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, यहाँ से 2 और यहाँ से बेटा अपर लिमिट रखो ज़रा, अपर लिमिट रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो ये तो आएगा 0 प्लस अपर लिमिट यहाँ रखते हैं तो यहाँ पर 9/4 कितना हो जाएगा बेटा 9/4 और ये साइन इनवर्स अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3/2 और अपॉन में भी 3/2 है, इतने हो जाएंगे। अब ये रख गई बेटा अपर लिमिट, ये रख गई अपर लिमिट माइनस, अब रखेंगे लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, तो ये बाई की जगह कितना रखेंगे 1/2, तो ये हो जाएगा 1/4 क्योंकि यहाँ पर क्या रखेंगे 1/2, यहाँ पर बटे में 2 है तो 1/4 हो जाएगा अंडर रूट 9/4 माइनस का ये रखेंगे 1/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4, इतना हो गया प्लस 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ पर बेटा ऊपर कितना है, ऊपर हैगा बाई के स्थान पर रखना है हमें 1/2 और नीचे है 3/2, इतना हो गया बेटा ब्रैकेट क्लोज्ड। तो यहाँ से तो ये हमें मिला 8/3 और इसके लिए लिख सकता हूँ मैं अपना 1/2√2, ये हो गया प्लस इसके अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 2, यहाँ से बेटा अंदर मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई करें तो 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ से ये क्या हो जाएगा 1 बचेगा और माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बचेगा 1/2 और यहाँ से घटा ले रहे हैं तो ये कितना बच रहा है 8, यानी कि अंडर रूट में 2 बच रहा है। ठीक है, अंडर रूट में कितना बच रहा है 2, यहाँ से बेटा कितना माइनस के हो जाएंगे ये भी और 2 की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2 9/4 और साइन इनवर्स कितना बच रहा है बेटा, यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 1/3, इतना बचा बेटा। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ कितना लगाया था हमने, ये 9 है तो यहाँ पर कितना 4 रहेगा ना, 9/4, तो 9/4 कहाँ आएगा, यहाँ पर भी बेटा 9/4 आ जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर हो जाएगा 9/8, यहाँ हो जाएगा 9/8, तो यहाँ पर बेटा कितना हो जाएगा 9/8 और यहाँ पर भी 9/8 हो जाएगा। ठीक है बेटा,
तो यहाँ भी 9/8 और यहाँ भी 9/8। तो यहाँ से ये कट जाएंगे बेटा, कितना बचेगा 4, और यहाँ से ये कट जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा 4। ठीक है, अब यहाँ से ये काट रहे हैं तो कितना बच रहा है 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4/3, और अंडर रूट की बेटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा ले हैं तो √2/2, और प्लस के यहाँ से हो रहे हैं बेटा कितना माइनस, पहले माइनस वाले लिख ले रहे हैं, तो पहले माइनस के लिखता हूँ मैं, कितना है √2/2, और यहाँ से बचा प्लस का 9/4 साइन इनवर्स 1, और यहाँ से बच रहा है माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3, इतना बचा। यहाँ से ये √2 से √2 कट जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 4/3 और √2, और अपॉन में कितना बच रहा है यहाँ पर 2, माइनस के √2/2 प्लस के 9/4 को कॉमन ले लिए दोनों में से, यहाँ बचेगा साइन इनवर्स 1 और माइनस के साइन इनवर्स 1/3। ठीक है बेटा, तो यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2√2/3 माइनस के √2/2 प्लस के 9/4, यहाँ से इसमें फार्मूला लगा दे रहे हैं बेटा साइन इनवर्स, क्या फार्मूला होता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है बेटा, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y होता है साइन इनवर्स x √1 माइनस का y² माइनस x y √1 माइनस का x², ये होता है, ये वाला फार्मूला लगा दे रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा क्या 1, x के स्थान पर 1 है, √1 माइनस के 1/9 हो जाएगा y² माइनस के, अब बेटा y आ जाएगा, y के स्थान पर 1/3 है, और कितना आ जाएगा यहाँ से आ जाएगा बेटा √1 माइनस का x², 1 माइनस का x² यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से ये बचेगा 2√2/3 माइनस के √2/2 प्लस के 9/4, और ये बचेगा साइन इनवर्स बेटा, ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, इसका मतलब कितना है 2√2/9, 9 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा 3, ये बेटा इसका आंसर हो जाएगा। ये 0 हो गया ना, ये कितना हो गया, ये हो गया 0, कितना हो गया 0। ठीक है बेटा, तो यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये देखते हैं। तो वक्र x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 1 एवं x² प्लस y² इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए बेटा, ये क्या है, एक वृत्त का समीकरण है जिसकी त्रिज्या 1 है, और ये वृत्त का ही क्षेत्र सूत्र दे रखा है, और जिसका केंद्र क्या है, केंद्र जो है 0,0 पर ना होकर के 0,1 पर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर लिखा है वक्र लिया है x माइनस वाई 1 का होल स्क्वायर प्लस y² इक्वल टू 1। तो दूसरा दे रखा है यहाँ से x² प्लस में y² और इक्वल टू 1। तो इसका केंद्र क्या है, यहाँ से क्या होगा x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर बराबर में r, यहाँ से 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा केंद्र क्या हो गया इसका तो केंद्र मिल गया हमें 0,0, और रेडियस मिल गई इसकी त्रिज्या, कितनी मिल गई इसकी रेडियस r इक्वल टू 1 रेडियस मिल गई। और इसमें क्या है बेटा, इसका केंद्र क्या है, तो इसका केंद्र हमें दिख रहा है यहाँ से कितना है 1,0, इसका केंद्र यहाँ से केंद्र हमें दिख रहा है कितना है ये 1, इसको चलो एक बार और लिख लेते हैं, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, इस प्रकार से लिख लिया। तो यहाँ से केंद्र हमें दिख रहा है, केंद्र क्या है इसका 1,0, और त्रिज्या कितनी है त्रिज्या इसकी है r इक्वल टू 1, इसकी भी त्रिज्या एक ही है, इसकी भी त्रिज्या एक ही है बेटा। तो इनके लिए मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 अगर मान लेता हूँ, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2, तो इन दोनों समीकरण को हल करके बिंदु निकाल लेंगे हम। तो यहाँ से पहले मैं इनको बना लेता हूँ। देखिए ये तो बना ली मैंने अक्षें, क्या बना ली मैंने अक्ष। अब पहले इस वाले को बना लेता हूँ मैं जिसका केंद्र 0,0 है। तो ये मैंने कोई सर्किल बना लिया बेटा जिसका केंद्र क्या है 0,0 है, ये इसका केंद्र का, इसके केंद्र के निर्देशांक हैं। दूसरा बेटा कहाँ से ऊपर जाएगा, दूसरा जो है यहाँ पर बेटा मान लिया मैंने 1, यहाँ पर है 1,
तो दूसरे का केंद्र कहाँ पर है, 1,0 पर है, ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष पर 1 और वाई पर क्या 0। तो इसका केंद्र यहाँ पर रहेगा, तो इसको बना लेता हूँ बेटा 1,0 इसका केंद्र रहेगा। तो ये कोई वृत्त जाएगा ऐसे करके, इस प्रकार से कोई वृत्त जाएगा, ठीक है बेटा, ये वृत्त बन गया। तो हमसे क्षेत्रफल कौन से की बात कर रहा है, हमसे ये जो क्षेत्रफल बना ना, ये वाला क्षेत्रफल, ये एरिया हमें निकालना है, साइडेड एरिया, जितना भी ये साइडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले इस दोनों बिंदुओं के निर्देशांक निकाल लेता हूँ, ये बिंदु और ये बिंदु, और इन बिंदुओं को मैं मान लेता हूँ, इससे मान लिया P और इससे मान लिया मैंने Q, ठीक है बेटा। तो यहाँ से एक लाइन खींचूँ अगर मैं ऐसे, तो ये लाइन क्या है, यहाँ से मुझे मिल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिमिट मिल रही है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट मिल रही है बेटा, ठीक है। और ये एक्स अक्ष पर सममित है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। तो यहाँ पर इसके तो निर्देशांक हमें पता है कितना बेटा, इसकी त्रिज्या क्योंकि कितनी है, इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 1 है। इसकी त्रिज्या ये केंद्र के निर्देशांक है, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी है, ये 1 है। तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ये इसका केंद्र 0,0 था, ये O था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1,0। ये तो क्या हो गया बिंदु, इसको मान लेता हूँ मैं केंद्र L से, किससे मान लेता हूँ, L केंद्र से, ठीक है। चलिए अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, P और Q के निर्देशांक निकाल लेते हैं। ये x था और ये y था। तो समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, 1 व 2 को मैं हल कर लेता हूँ, तो 1 ये है और 2 ये है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा कि इस y की 1 की जगह ये रख देता हूँ, तो x माइनस 1 हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर इजकल टू, इस 1 की जगह मैं कितना रख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ठीक है, ये रख लिया। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा एक्स माइनस वाई का 1 का होल स्क्वायर इजकल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ बेटा, यहाँ से मैं एक्स का मान निकालता हूँ, यहाँ से मैं एक्स का मान निकाल लेता हूँ। तो देखिए पावर 2 से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब बचा कितना, एक्स माइनस 1 इजकल टू एक्स। तो यहाँ से मैं एक्स को इधर लाता हूँ, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से तो एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है ना बेटा, तो यहाँ से प्लस माइनस का एक्स वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो जब माइनस का एक्स होगा तो इधर आके 2x हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएंगे बेटा, माइनस का लेंगे एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x माइनस का 1 इजकल टू 0, निगेटिव लिया मैंने, ठीक है। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा, 1/2। यहाँ से तो x का मान ये आ गया। अब बेटा x का मान जब ये आ गया, अब ये x धनात्मक की ओर ले रहे हैं, तो x का मान धनात्मक वाला ले लिया मैंने। तो अब x का मान धनात्मक लिया है। अब जब x बराबर 1/2, तब y बराबर कितना होगा, यहाँ पर रख देते हैं बेटा समीकरण 2 में। समीकरण 2 से लिखेंगे तो x के स्थान पर रख लेता हूँ मैं, तो ये 1 माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 माइनस एक्स के स्थान पर मैंने निकाला 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/4, तो यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा बेटा बाई स्क्वायर बराबर चल रहा है, तो ये हो जाएगा 3/4 बाई स्क्वायर इजकल टू, तो बाई इजकल टू यहाँ से आएगा √3/2। अब बेटा मुझे बाई का मान भी मिल गया, एक्स का मान भी मिल गया, ठीक है। तो अब इस वाले बिंदु के निर्देशांक मुझे मिल गए, कितने आए बेटा x बराबर यहाँ से लिया तो यहाँ से प्लस माइनस का आएगा ये, तो यहाँ पर बिंदु मिलेंगे हमें, x बराबर 1/2 लिया था, तो y बराबर बेटा माइनस का होगा निगेटिव, ये हो जाएगा, और ऊपर की ओर कितना हो जाएगा 1/2 और √3/2, ये बिंदु मिल गए। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से x अक्ष पर है तो इसका x के सापेक्ष समाकलन होगा। तो अब मैं क्या कर लेता हूँ, इसको x के पदों में इसको निकाल लेता हूँ मैं, ठीक है, यानी y के पदों में इसको निकालता हूँ y बराबर। तो समीकरण लिखता हूँ समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से निकालूंगा बेटा, तो कितना हो रहा है ये निकालिए। समीकरण 1 में हमारा ये लिखा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, समीकरण 1 से लिखा है मैंने, तो
यहाँ से निकल के आएगा y बराबर कितना हो रहा है, देखो ये हो रहा है 1 - x - 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर स्क्वायर बराबर निकला है, तो y = यहाँ से निकलेगा √1 - x - 1 का होल स्क्वायर। अब समीकरण 2 से निकाल लेता हूँ, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से मैं निकालता हूँ y का मान, तो y² तो आएगा 1 - का x²। तो y कितना आएगा यहाँ से, तो y आएगा √1 - x²। ठीक है बेटा, ये कौन से वाले वृत्त के लिए हो गया, ये वृत्त। तो ये वाले वृत्त के मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कौन सा वाला वृत्त था, ये जो वृत्त था वो था x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y² 1। और ये वाला जो वृत्त था वो था x² प्लस में y² 1 वाला। ठीक है, तो ये मैंने वृत्त के समीकरण भी लिख दिए ये। ठीक है, कौन कौन से ये वृत्त के समीकरण हैं, कौन कौन से ये वृत्त हैं। तो अब इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन। अब निकालते हैं बेटा इंटीग्रेशन। तो अब लिखूंगा मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बेटा ये एक्स अक्ष के क्या है, सिमेट्रिकली हैं। ये क्षेत्र है ना एक्स अक्ष के सिमेट्रिकली है। इधर भी देखिए क्या है, एक्स अक्ष के ऊपर भी है, एक्स अक्ष के नीचे भी है। तो मैं पहले यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल ले रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो निकालता हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो 2 से तो मैंने मल्टीप्लाई करा ली। अब ब्रैकेट इंटीग्रेशन बेटा, चलो पहले क्षेत्र लेता हूँ, क्षेत्रफल एरिया ऑफ किसका निकाल लेता हूँ मैं, OLP का प्लस OLP, देखिए ये है OLP, इतने भाग का क्षेत्रफल प्लस LP, इसके लिए मैंने कुछ नाम नहीं दिया तो इसके लिए कुछ नाम दे दो बेटा। यहाँ से ए नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं, ए। तो LP ए का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ मैं, L एरिया ऑफ LAP का। तो इसका एरिया निकालना बेटा, तो 2 सॉरी, तो यहाँ से बेटा कितना हो जाएगा इसका एरिया। तो ये क्या है बेटा, अब मैं देखो एरिया ये कौन सा वाला था, पहले एरिया कौन से वाले वृत्त का पड़ रहा है बेटा, पहले एरिया ये वाला ना, ये वाला एरिया किस वृत्त का है, पहले जो एरिया पड़ेगा वो ये वाले वृत्त का है। तो ये वाले वृत्त का समीकरण आएगा बेटा। और बाद में एरिया किसका है, बाद वाले को घटा देंगे, बाद वाला क्या आएगा, बाद में आएगा। तो पहले जो पड़ रहा है उसका लिखेंगे। तो यहाँ पर पहले पड़ रहा है बेटा एरिया इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1/2 तक। तो ये हो रहा है √, चलिए मैं एक बार समीकरण लिख देता हूँ, y और dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से लेकर बेटा कहाँ तक, 1 तक जाएंगे। तो यहाँ पर भी y और dx आएगा। तो अब इनके मान रख दो बेटा, इंटीग्रेशन 0 to 1/2, y का मान कितना, y का मान √1 - के x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2 से 1 तक, और y का मान क्या था, ये बाद वाले वृत्त के लिए जो बाद में आ रहा है। देखो बाद में वृत्त कौन सा वाला आ रहा है, ये वाला वृत्त आ रहा है। ठीक है, ये बाद में है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालेंगे तो ये कौन सा वाला वृत्त आ रहा है, ये वाला वृत्त। ठीक, ये वाला। तो यहाँ से हो जाएगा √1 - x² dx, ब्रैकेट क्लोज कर दो। यहाँ से हो जाएगा बेटा 2, इसका इंटीग्रेशन हम कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा बेटा, ये किसका फार्मूला है, लॉग वाला फार्मूला है, तो लॉग वाला लगा देते हैं। तो ये क्या था, ये था बेटा x/2, तो x के स्थान पर तो x-1 है, अपॉन में 2। अंडर रूट में बेटा कितना था, जितना ये है टोटल आएगा 1 - x-1 का होल स्क्वायर। बेटा हाँ यहाँ पर क्या है, लॉग वाला नहीं साइन वाला है, इधर साइन है। ठीक है, प्लस क्या आएगा 1/2, यानी a² एक स्थान पर 1 है तो 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा साइन इनवर्स x-1 अपॉन में 1 लिखेंगे, 1 है यहाँ पर तो 1 को लिखेंगे नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा ब्रैकेट क्या आएगा 0 से लेकर 1/2 तक। अब बेटा यहाँ से देखो ये वाला पार्ट रह गया, तो इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं।
तो इसका भी इंटीग्रेशन इधर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ये भी सेम इसी तरीके से होगा, इधर एक्स है तो यहाँ पर बेटा x/2 आएगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर, एक स्थान पर 1 है अपॉन में 2 साइन इनवर्स एक्स आएगा, साइन इनवर्स एक्स, और लिमिट कितना है 1/2 से लेकर 1 तक। ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 2, अब बेटा इसमें क्या करेंगे हम, अपर लिमिट रखेंगे, इसमें अपर लिमिट रखो। तो अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, अपर लिमिट यहाँ रख ही लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स, बेटा पहले 2 की अंदर मल्टीप्लाई ना करा दें, पहले 2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई करा देता हूँ, फिर ये हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा, और यहाँ से 2 को कॉमन लेके काट ही देते हैं, काट देते हैं 2 कॉमन लेकर, ठीक है, इसको काट दिया कॉमन लेकर। यहाँ बचेगा x माइनस का 1 और अंडर रूट में 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स x माइनस 1। लिमिट कितनी है बेटा, लिमिट है 0 to 1/2, प्लस यहाँ से 2 से ये वाले 2 कैंसिल हो जाएंगे, अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ बचेगा x अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, प्लस ए यहाँ से बचेगा साइन इनवर्स x, लिमिट 1/2 से लेकर 1 तक। अब पहले अपर लिमिट रख दो, ये तो कैंसिल हो गए हैं, ठीक है, तो यहाँ से अपर लिमिट रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 माइनस के 1 अंडर रूट 1 माइनस के, यहाँ पर रखेंगे बेटा तो 1/2 माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 1/2 माइनस का 1। अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो लोअर लिमिट देखो यहाँ पर रखेंगे 0, तो कितना आएगा यहाँ से आएगा माइनस का 1, यहाँ रखेंगे 0, तो यहाँ 0 रखेंगे तो ये 1 बचेगा, 1 बचेगा तो ये कितना कर देगा, ये 0 कर देगा, ठीक है, ये 1 बचा और 1 का ये प्लस माइनस 0 हो जाएगा। अब यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का साइन इनवर्स माइनस का 1, यहाँ से माइनस का 1 बचेगा जब 0 रखेंगे तो। अच्छा बेटा अब इस वाले में देखो, इस वाले पार्ट में अपर लिमिट रखो, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक, प्लस साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1। अब लोअर लिमिट रखेंगे, प्लस लोअर लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और अंडर रूट में यहाँ रखेंगे 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स 1/2। इतना हो गया बेटा, इसको सॉल्व करना है अभी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या आएगा, इसको सॉल्व करके यहाँ से आएगा, ये आएगा 3 माइनस के 1/2, कितना आएगा 2 एकम 2, ये 1/2 हो जाएगा, और अंडर रूट इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से बच रहा है ये 1 माइनस, इसको सॉल्व करिए ये आ जाएगा माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 का स्क्वायर तो माइनस के 1/4 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स यहाँ से बचेगा माइनस के 1/2, और यहाँ से तो ये 0 हो गया, यहाँ से बचा प्लस साइन इनवर्स माइनस का 1, माइनस का 1, प्लस यहाँ से बचा साइन इनवर्स 1, प्लस यहाँ से 1/2, यहाँ से बेटा कितना बचेगा अंडर रूट 3 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये 4 माइनस 1 कितना 3 अपॉन में 4, तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ से बचेगा बेटा साइन इनवर्स 1/2। तो देखो बेटा यहाँ से कितना हो रहा है, ये माइनस के 1/2, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये अंडर रूट 3/2 आ जाएगा, यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन इनवर्स 1/2, और यहाँ से माइनस बाहर आ जाएगा तो साइन इनवर्स 1, प्लस के साइन इनवर्स 1 और प्लस के अंडर रूट 3/4 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा बेटा प्लस के साइन इनवर्स 1/2। तो ये तो सभी कट चुके हैं, क्या आ रहा है इसका, तो ये तो सब कट चुके हैं, तो क्या बच रहा है यहाँ से ये प्लस के ये माइनस के, देखो ये तो कैंसिल हो गया, अभी कौन सा कैंसिल हो गया, साइन इनवर्स तो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो इसको देख लो भाई कहीं मिस्टेक है बेटा, देखो कहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ ही लिमिट रखने में देखो, यहाँ पर लिमिट रखी थी तो ये आ गया था, अपर लिमिट रखी तो यहाँ पर इसका ये आ गया, अब यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस के हो जाएंगे बेटा। अच्छा अब इसमें देखो, इसमें अपर लिमिट रख ले रहे हैं,
इस वाले में। तो अपर लिमिट रखा यहाँ पर, ये आ गया बेटा 0 हो गया, यहाँ पर अपर लिमिट रखा 0 हो गया। फिर आएगा बेटा माइनस, फिर क्या आएगा माइनस, माइनस में अब यहाँ पर रखेंगे तो ये आ जाएगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से ये सॉल्व करके तो ये आ गया, और यहाँ से ये सॉल्व करके ये वाले का सॉल्व करके ये आ गया बेटा, और इसको सॉल्व किया माइनस का, ये माइनस का बचेगा, काय का बचेगा माइनस का साइन वर्स 1, और बेटा यहाँ पर काय का बचेगा ये वाला, ये प्लस का साइन वर्स है, ठीक है, ये भी प्लस का साइन वर्स 1 है। और बेटा यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस बाहर आ जाएगा ना, यहाँ से ये माइनस के 1/, इतना आ गया, माइनस के हो जाएंगे, यहाँ काय के हो जाएंगे माइनस के, ये भी माइनस के, और यहाँ से बेटा ये काय के हैं, ये भी माइनस के 1/2 है, माइनस के 1/2। अब देखो बेटा, अब जोड़ो इन्हें, ये माइनस के 1/2। तो यहाँ से कितना हो रहा है, ये बेटा जुड़ रहे हैं ये और ये जोड़ लो, कितना हो जाएंगे, इन दोनों को जोड़ते हैं बेटा, तो ये भी सेम है, ठीक है, माइनस के √3/4, कितनी बार है बेटा 2 बार है, कितनी बार है 2 बार है, तो यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक। इसके बाद बेटा यहाँ से साइन इनवर्स और साइन इनवर्स 1/2 भी 2 बार हैं, कितनी बार हैं 2 बार, साइन इनवर्स 1/2 माइनस के 2 साइन इनवर्स 1, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं क्या है, तो यहाँ से ये हो गया बेटा, यहाँ से अब मैं क्या करता हूँ माइनस के ये कैंसिल कर देता हूँ, तो √3/2, यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, यहाँ से जोड़ो ज़रा, तो माइनस माइनस तो प्लस के हो रहे थे ना ये π/2, तो माइनस के ये हो गए, यहाँ से लिखो माइनस बेटा 2 साइन इनवर्स π/6 का मान है ये, और π/6 का मान है, यहाँ पर बेटा किसका मान है 2 साइन π/2 का मान है, ठीक है। तो इनको सॉल्व करते हैं, अब कितना हो जाएगा, ये यहाँ ये भी प्लस के हो रहे हैं, ये भी प्लस प्लस के हो रहे हैं ना, ये सब माइनस बाहर रख के प्लस हो जाता है, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ठीक है। कितना हो रहा है माइनस के √3/2, और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है 3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो प्लस के कितना हो जाएंगे, यहाँ से बच रहा है हमारा, यहाँ से बच रहा है π/3, और प्लस का यहाँ से बच रहा है पाई, ठीक है बेटा। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ तो माइनस ही रह रहा है, अभी क्या रह रहा है माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के √3/2, ये माइनस के इससे मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -π प्लस के 2π और /3, इतना हो रहा है। यहाँ से माइनस के √3/2, यहाँ से बचेगा बेटा कितना 3π में से 1π गई तो 2π/3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2π/3 माइनस का √3/2, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल इकाई क्या होती है वर्ग इकाई, ये वर्ग इकाई हो जाएगी, तो ये इसका आंसर हो गया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर जो था ये माइनस का आया था, ये क्या का आया था माइनस का आया था, ये माइनस का था, और ये जो बन वाला था बेटा वो काय का था प्लस का था, बन वाला काय का था प्लस का था, ठीक है। तो जो बन वाला है ये माइनस के हैं, और बन वाले प्लस के हैं, बन वाले काय के हैं प्लस के हैं, ठीक है, ये माइनस के काय के रहे माइनस के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि वक्र y = x² + 2 और y = x और x = 0 एवं x = 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको भी बना लेते हैं, पहले इसको नोट कर लेते हैं क्या क्या है। तो वक्र दे रखे हैं, यहाँ पर वक्र दे रखे हैं y = x² + के 2 और y = x, ये कोई रेखा दे रखी है, और x = 0 x = 3 से, इनसे घिरे हुए क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है।
तो इसके लिए हम बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पर बेटा जो वक्र है ये वाला ना परवलय का है, किसका है ये, परवलय का है, जिसमें अक्ष क्या है, y है। तो मैं लिख देता हूँ वक्र का केंद्र, वक्र क्या परवलय है ये, तो वक्र का केंद्र क्या पर है, ये बेटा कितने पर है, 0,2 पर है, बाई एक्स पर 2 दूरी पर है, केंद्र इतना, तथा अक्ष, अक्ष क्या है इसमें, जिसकी एक घात होती है वो अक्ष होती है, बाई है, ये है। और ये रेखा है ना, ये एक्स बाई बराबर, बाई बराबर एक्स, बाई बराबर एक्स रेखा मूल बिंदु से जाने वाली है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण है ये, ठीक है बेटा। तो इसको बनाता हूँ मैं सबसे पहले, ये मैंने अक्ष बना ली। अब यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, तो जो परवलय है, परवलय कहाँ से होकर जा रही है, यहाँ से होकर जा रही है, ठीक है। ये हो गया बेटा, इस वाली का निर्देशांक कितना होगा, 0,2, ये हो गया। तो इसके लिए मैं नाम दे देता हूँ कुछ, इसे तो ओरिजिन नाम दे दिया O, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ, अच्छा इसके लिए और बना लेता हूँ, पहले ये रेखा बना लेता हूँ, क्या, y बराबर mx, तो y बराबर mx मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण है, इस प्रकार से जा रही है, ठीक है। तो ये होगी हमारी y बराबर x, और ये होगी y बराबर x स्क्वायर प्लस के 2, ठीक है। इसके बाद इनसे घिरा हुआ क्षेत्रफल हमसे बात कर रहा है, ये क्षेत्रफल, एक तो अच्छा एक रेखा और दे रखी है, x बराबर 0, x बराबर 0, ये तो बेटा इसी का समीकरण होता है, x बराबर 0, तो इस वाली समीकरण का, ठीक है, बाई एक्स का। और दूसरी दे रखी है हमें यहाँ से x बराबर 3 पर, ये x बराबर 3, तो इनसे घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है ये वाला, इस निकलवा रहा है हमसे, इतना क्षेत्रफल कह रहा है, ये निकालिए। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा मैं क्या करता हूँ, अब इसको नाम दे देता हूँ पहले, ठीक है। इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया मैंने Q, इसके लिए नाम दे दिया R, इसे नाम दे दिया O। तो ये क्षेत्रफल निकाल दो। तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, लिमिट तो मुझे मिल चुकी है, 0 से बाई एक्स पर है, तो बाई एक्स पर लिमिट मुझे मिल चुकी है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इनको हल कर लेता हूँ। तो हल करता हूँ तो देखिए क्या लिखता हूँ मैं, अब इन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल में क्या आएगा बेटा, ये आएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर कहाँ तक, 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, यानी एक्स अक्ष पर हम कहाँ तक गए हैं, 3 तक की सिधाई तक बेटा, ठीक है। ये एक्स अक्ष के साथ में, तो 0 से लेकर 3 तक। और बेटा ये क्या है, एक्स अक्ष है, तो एक्स अक्ष के सापेक्ष होगा इंटीग्रेशन, तो बाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से आएगा बेटा, तो इंटीग्रेशन अब ले लेते हैं हम 0 to 3 ही आएगा, कहाँ से, 0 to 3, और यहाँ पर बाई डी एक्स। ये किस किस प्रकार से मैंने लिख दिया बेटा, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो ये क्षेत्रफल हो जाएगा बेटा किसका, R O P Q का, R O P Q का क्षेत्रफल। इस क्षेत्रफल में से, टोटल क्षेत्रफल में से बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक में से मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूँ, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देता हूँ, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, त्रिभुज ओ पी, इसे कुछ नाम नहीं दिया है तो मैं इसे नाम दे देता हूँ ए, ओ पी ए का क्षेत्रफल। तो ये मैंने घटा लेता हूँ मैं यहाँ पर बेटा, क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो लिख देता हूँ मैं इंटीग्रेशन 0 to 3, बाई का मान बेटा कहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, बाई का मान ये है ही एक्स स्क्वायर प्लस के 2 और डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन 0 to 3, इसका बाई का मान बेटा ये वाली जो रेखा जा रही है ना, ये रेखा का समीकरण, या फिर इसको हम घटा देते हैं, तो इसका बेटा ये जो रेखा जा रही है ना, ये वाली रेखा का वैसे समीकरण क्या है, या तो ये समकोण त्रिभुज लगा दो, आधार गुणा ऊंचाई है ना, तो उससे निकाल दो या फिर इससे निकाल दो, ठीक है। तो इसका आने वाला इतना ही है। तो
या तो इस प्रकार से निकाल दें, या दूसरा तरीका क्या था, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। तो ऊंचाई भी बेटा इसकी कितनी है, ऊंचाई तो इसकी 2 है, और आधार कितना है इसका, आधार ये है 3, आधार ये हो गया 3, और यहाँ पर ये कितने पर जा रहा है ये, तो 1/2 आधार, आधार कितना x, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी, वो भी 3 ही पर आएगी। ठीक है, तो इससे निकाल दो चाहे इससे निकाल दो, तो यहाँ से x dx, इंटीग्रेशन निकाल देते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा x⁻³ प्लस का 2x और लिमिट 0 to 3 माइनस का यहाँ से हो जाएगा x² लिमिट 0 to 3। तो यहाँ से ये लिमिट लगा देते हैं, कितनी आएगी, यहाँ से 1/3 कर लेते हैं, यहाँ से हो जाएगा 3³ माइनस 0 प्लस 2, यहाँ पर 3 और x का मान 0, ये रख लिया, प्लस में माइनस का 2 0, इसमें रख दिया बेटा लिमिट। अब इसमें रख लेते हैं 1/2, अपर लिमिट रखेंगे तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, तो यहाँ से हो जाएगा 1/3, ये हो जाएंगे 27, ये हो जाएंगे 6, ये हो जाएगा 0, और यहाँ से 1/2 ये हो जाएंगे 9, तो यहाँ से 1/3 यह कितने हो जाएंगे, ये जोड़ लेते हैं बेटा, तो ये जोड़कर कितना हो रहा है, 1/3 तो केवल इतने के साथ में, 1/3 इतने के साथ में है, यहाँ से ये अलग है। ठीक है, तो 1/3 तो इसके साथ में 27 के, प्लस 6 यहाँ से अलग है। ठीक, तो यहाँ से ये कट जाएंगे, 9 आ जाएंगे, तो 9 + 6 कितना हो जाएगा 15, और माइनस का 1/2 यानी 9/2, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 30 - 9/2, तो यहाँ से आएगा 21/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा, वर्ग इकाई। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन निकाल लिया, तो ये इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं बेटा। ये बात तो आपको बेटा समझ में आ गई होगी, ये माइनस क्यों करा है, या तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लो। ठीक है, मैं इसको घटा देता हूँ, इतने का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा, या तो रेखा का क्षेत्रफल लगा लो। अब देखिए ये वक्र है, वक्र ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाया जाता है, ऊपर वाले वक्र में से नीचे वाले वक्र को इसको घटाया जाता है, ये वक्र नीचे जा रहा है, ये तो बात समझ में आ रही ना, इसलिए घटाया है।